जय श्री राम। आपने मुझे अपनी और अपने हस्बैंड दोनों का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दिया, और जो भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपने मुझको दिया है, मैं उसी के आधार पर आपको निष्पक्ष होते हुए आपकी हॉरोस्कोप से रिलेटेड बातें बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा विशेष और मुख्य ध्यान जो रहने वाला है वो आने वाले समय में वैवाहिक जीवन को लेकर रहने वाला है कि आने वाले समय में आपकी दशाएं क्या कहती हैं और आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। जैसा कि आपने मुझे पहले ही बताया था कि आपके साथ वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी हो चुकी है और ये आपका फिर से एक बार विवाह हुआ है और ये विवाह प्रेम विवाह है। लेकिन जब से भी आपकी शादी हुई है तब से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी कुछ नुकसान होना, कभी नेगेटिव विचार आना मन के अंदर, हेल्थ को लेकर, या कोई एक्सीडेंट होते होते बचना, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, तो उन दोनों को ही मैं यहाँ देखने का भी विचार करूँगा। सबसे पहले मैं आपके हॉरोस्कोप में आपके वैवाहिक जीवन को देखकर विचार करता हूँ। देखिए, मेरे सामने सबसे पहला आपका चार्ट, महिला का चार्ट, 10 अप्रैल 1994 रात के 11:59 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली धनु लगन की कुंडली है। मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा है, आप मांगलिक हैं। ठीक है। अब ग्रह जब जिस भाव में बैठता है, मंगल अगर चौथे घर में है तो वो मांगलिक दोष है। अब उसको ये कह लो कि मेरा मंगली दोष कट गया, मेरा मंगली दोष ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर प्लैनेट वहाँ बैठा है, ग्रह वहाँ है, तो वो अपना असर देगा। ये बात आप जान लीजिए। सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं और चंद्रमा मन का मालिक है। शास्त्र कहता है चंद्रमा मन सो जात है। आपकी मानसिकता नकारात्मक है, आप गलत सोचते हैं, मन में गलत विचार आते हैं, मन में घबराहट है, मन में परेशानी है। ये कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होने से आती है। और जब चंद्रमा सूर्य के साथ होता है तो ये अमावस्या का चंद्रमा होता है। और अब शास्त्र कहता है अमावस्या का यदि चंद्रमा हो तो यह पक्ष बली नहीं होता, कमज़ोर होता है, और ये पाप ग्रह की श्रेणी में भी आ जाता है क्योंकि चंद्रमा यहाँ शुभ नहीं है। अब आपका चंद्रमा सूर्य के साथ है, ये नकारात्मक विचार देने वाला कॉम्बिनेशन है। और ये कुंडली के वो योग हैं जो जीवन पर्यंत व्यक्ति को परेशान करते हैं कि अगर आपको बचपन से ही नकारात्मकता आपके मन में रहती है या आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो इसी कारण होते हैं। चलिए, कुंडली में सप्तम भाव विवाह कराने का होता है, लेकिन मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ चली, मैरिड लाइफ टूट गई, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई, वो सब कुछ नवमांश कुंडली से देखा जाता है। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ भी चंद्रमा शनि के साथ है, ये अच्छा नहीं है। इस नवमांश कुंडली में एक खास बात है, वो ये है कि सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम में हो तो विवाह होते हैं। अब आपको एक विवाह हुआ, वो टूट गया, आपको दूसरा विवाह हो गया, आपको दूसरा विवाह हो गया। अभी देखिए, आप जून 2021 से आपके जीवन में शुक्र में शनि की दशा आई। शनि यहाँ सप्तमेश होकर सप्तम में है, विवाह कराने वाला ग्रह, इसने आपका विवाह करा दिया। कहते हैं जब सप्तम में हो, जीवन में कितनी बार भी भले विवाह टूट जाए लेकिन हर बार विवाह हो जाता है। आपका दूसरी बार विवाह कराने में सक्षम रहा ये ग्रह शनि। लेकिन यहाँ चंद्र शनि का फिर योग, यहाँ भी चंद्रमा अमावस्या का, यहाँ चंद्र शनि, यानी मानसिकता जो का नकारात्मकता होना, किसी भी बात को लेकर सोचना, मन में घबराहट आना। पहली मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, दूसरी में तो नहीं आ जाएगी, कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा और वैसा नहीं हो जाएगा, वो सब इसी योग से आता है। अब आप देखिएगा, चंद्रमा शनि के साथ है, लेकिन यहाँ मंगल राहु के साथ नीच का होकर बैठा है, और सूर्य जो नवमांश कुंडली का लग्नेश है वो यहाँ है, विवाह का कारक शुक्र है वो नीच का है। तो प्रॉब्लम्स कई सारी आई। आपको पहली बार प्रॉब्लम हुई, डाइवोर्स आपका हो गया, लेकिन अब आपको आई है जून 21 से अगस्त 24 के बीच शुक्र में शनि सप्तमेश होकर सप्तम में है। कोई वैवाहिक जीवन में ब्रेक नहीं आना, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आने का एक संकेत है। शुक्र में बुध, इससे अगली दशा भी है जो आपके लिए ठीक है, यानी आपको आने वाली जो दशाएँ हैं वो वैवाहिक जीवन के हिसाब से बेहतर हैं। सिर्फ इसमें कमजोरी दिखाई ये देती है कि मंगल की दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर और सप्तम भाव पे है। यानी जब तक हम मंगल से संबंधित पूजा पाठ, दान धर्म नहीं करेंगे तब तक ये मन में घबराहट, बेचैनी, ये नकारात्मक विचार, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, ये सब ये प्लैनेट यहाँ देगा। बाकी कोई बड़ी समस्या मुझे आने वाले समय में आपकी कुंडली, आपकी दशा के अनुसार नहीं दिखाई दे रही।
अब मैं अभी तक देखा है सिर्फ आपका चार्ट, अब देखूंगा मैं आपके जीवन साथी का चार्ट। ये आपके जीवन साथी का चार्ट है। जैसा कि आपने बताया कि 8 अक्टूबर 1994 0005 AM पर इनका जन्म हुआ। अब इनकी कुंडली में क्या है, इनकी कुंडली में मंगल लगन में ही नीच का है। आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे घर, मंगल चौथे घर में था, इनकी कुंडली में मंगल बैठा है लगन में ही। इनका भी मंगल सप्तम भाव को देखता है, आपका भी मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को, यानी कुल मिला के पीड़ा 7th हाउस पे है। दोनों की तरफ से मंगल का 7वें घर पे प्रभाव होना व्यक्ति के जीवन में अचानक से जोश लाकर, क्रोध लाकर या जल्दबाजी लाकर डिस्प्यूट्स कराता है। ये मंगल दोष के नकारात्मक कॉम्बिनेशंस होते हैं कि भाई आखिर मंगली दोष होने से होता क्या है। व्यक्ति अपनी एनर्जी पर, अपने इमोशंस पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं रख पाता, जिसके कारण उसको जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब नीच का मंगल चंद्रमा की राशि में बैठे तो समस्या होती है। अब इनका भी चंद्रमा देखिए ऐसा ही है। इनका चंद्रमा क्या, सूर्य से अगले दिन का, यानी अमावस्या से अगले दिन ये पैदा हुए। ये भी व्यक्ति पीड़ित चंद्रमा वाला है। इस व्यक्ति के चंद्रमा पर भी दोष लगा हुआ है। दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं कि दोनों के ही चंद्रमा कमज़ोर हैं, दोनों को ही नकारात्मक विचार आते हैं, दोनों ही तनाव में रहते हैं, दोनों को कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, विचार, नेगेटिव चीज़ें लाइफ में अटकी हुई हैं। तो दो व्यक्ति, दोनों के साथ ये चीज़ दिखाई दी। अब मंगल उनके साथ में है तो ये चिड़चिड़ाहट, क्रोध, एग्रेशन भी देगा, आपको भी देगा, उनको भी देगा। चलिए, यहाँ बुध भी, राहु भी, बृहस्पति भी, शुक्र भी, चंद्रमा भी, ये सब यहाँ इस तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन 7वां घर जहाँ से हम शादी देखते हैं उसका मालिक शनि यहाँ बैठा है। सही है, कोई बात नहीं है, कोई इसको ख़राब शनि नहीं कहते। लेकिन शनि की पोजीशन मैंने नवमांश में देखी तो मैंने पाया कि यहाँ शनि इस बार 6ठे घर में गया और जो सूर्य है वो वहाँ गया। देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ दोनों के चार्ट में, अब देखने का कोशिश करना आप। ये नवमांश कुंडली है दोनों की, ये फीमेल है, ये मेल है। इनका जो शनि है वो 6ठे घर में बुध के साथ, इनका शनि सप्तमेश होके सप्तम में है। इनका सूर्य लग्नेश होके 12वें घर में, ये नवमांश कुंडली का लग्नेश है, इनका सूर्य अष्टम में। यानी दोनों का लगन तो कमज़ोर हुआ। नवमांश कुंडली का लगन जब कमज़ोर हो तो वैवाहिक जीवन की जो धुरी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। थोड़ी सी परेशानी आने पर दोनों भटक जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी आने पर दोनों के जीवन में परेशानी शुरू हो जाती है। जबकि वैवाहिक जीवन में होना क्या चाहिए, अगर एक प्रॉब्लम में है तो दूसरा उसका साथ दे। यहाँ क्या है, एक प्रॉब्लम में आ गए तो दूसरा उससे पहले घबरा गया और दोनों ही घबराना शुरू कर दिया और दोनों से ही आपके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। चंद्रमा आपका भी पीड़ित, चंद्रमा आपका भी पीड़ित, नवमांश में लग्नेश दोनों का पीड़ित। अगर नवमांश को मैं देखना चलूँ तो लड़की का नवमांश फिर भी कुछ आने वाली दशाओं के हिसाब से अच्छा है। तो ये तो एक मैरिड लाइफ वाली बात रही कि भैया लगन तो मुझे दोनों का कमज़ोर मिला नवमांश का, प्लेनेट की स्थिति भी ज़्यादा बेहतर नहीं मिली, लेकिन हाँ चल जाएगी क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, आपने निर्णय ले लिया। अब मुझे तो आपकी शादी को आगे चलाना है। अब मेरा यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि आपकी शादी अच्छी रहे, आपकी शादी बढ़िया रहे, आपको जीवन में आगे अच्छा समय मिले। ये सब डिपेंड करता है दशाओं पर कि आपको किस ग्रह की दशा चल रही है। देखिए, लड़की की दशा तो मैंने देख ली, शुक्र की दशा, उसको देख के तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं हूँ। लेकिन लड़के की जो दशा है आगे, उसको देख के समस्या है। क्यों है सुनिए, लाता हूँ मैं लड़के का चार्ट आपके सामने। बुध की महादशा जुलाई 21 से चली। बुध कौन है, 12वें और तीसरे घर का मालिक होकर चौथे घर में बैठा है। यानी बुध की दशा में जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन संभव है, क्योंकि अभी दिसंबर 2023 तक आपको बुध की दशा रहेगी। तो क्या कह सकते हैं कि आने वाले समय में बुध की दशा में आपके जीवन में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं। कभी जगह बदलना, कभी मकान बदलना, कभी ट्रांसफ़र होना, ऐसा दिखाई देता है। जुलाई 2021 से आपके जीवन में चल रहा है। चलिए, नवमांश में जब बुध 6ठे घर में हो, शनि के साथ हो, तो क्या है, ये हेल्थ इश्यूज़ देता है, एक बात। दूसरा, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद देने का भी एक योग यही है, क्योंकि 6ठा घर झगड़े झंझटों के लिए जाना जाता है।
शनि तो वहाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वो शनि सप्तम के मालिक भी हैं। सप्तम यानी पत्नी, बुध इसकी महादशा चल रही है। दोनों प्लेनेट कहाँ बैठे हैं? छठे घर में, और छठा घर डिस्प्यूट्स, झगड़े झंझट के लिए जाना जाता है। इसलिए लड़के का चार्ट मुझे आने वाली दशाओं के हिसाब से ज़्यादा कमज़ोर मिला। प्रॉब्लम दोनों के चार्ट में मिली मुझे, लेकिन मेन जो होती है वो होती है दशा, कि किस ग्रह की दशा आपको चल रही है, क्योंकि दशा का मालिक ही तो रिजल्ट देगा। कुंडली में कैसे भी योग बन रहे हो, लेकिन दशा का मालिक ही रिजल्ट देता है। और दशा के हिसाब से देखें तो लड़के की दशा में अभी समस्या है। अभी मैंने इनका प्रोफेशन का भी चार्ट देखा, बुध यहाँ 3-6 का मालिक होकर यहाँ बैठे हैं, यानी नौकरी वाला ये चार्ट है, नौकरी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। बुध की दशा अभी, क्योंकि जुलाई 21 से दिसंबर 23 है, तो ये यहाँ भी दिखाती है कि भी आने वाले समय में या तो हो सकता है नौकरी चेंज हो गई हो, या नौकरी आने वाले समय में चेंज हो जाएगी। लेकिन आने वाले समय में स्थान परिवर्तन होगा, और स्थान परिवर्तन के साथ लाभ होगा नौकरी के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में नहीं। ये व्यापारिक कुंडली नहीं है, तो नौकरी के क्षेत्र में भी है। अगर मैं चार्ट को देखूं तो हाँ, बुध की दशा संघर्ष वाली दशा है। बुध की दशा नौकरी में संघर्ष कराएगी। ऐसा जातक नौकरी में संघर्ष करके ही जीवन में आगे बढ़ता है। तो मैरिड लाइफ वाइज नेगेटिव विचार क्यों आते हैं, क्यों है शरीर के अंदर नेगेटिविटी, क्या प्रॉब्लम है, वो मैंने बताई कि आप दोनों के ही चंद्रमा खराब है, आप दोनों ही मांगलिक हैं। आप दोनों की दशा देखी, दोनों की मैरिड लाइफ का चार्ट देखा। मुझे चार्ट को देखकर ये नहीं लगता कि ये अब कोई आगे आपको डाइवोर्स या परेशानी की समस्या आएगी, लेकिन कुछ उपाय करने पड़ेंगे, लड़के को भी लड़की को भी। अगर नहीं करोगे तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं बढ़ जाएंगी, प्रॉब्लम में आ जाएंगी। आपने किसी के कहने पर 1.25 लाख मामूर्तुंजय जाप भी करा लिए, चलिए जो करा लिए, मैं तो ऐसी सलाह नहीं देता। मैं तो कुछ उपाय आपको बताऊँगा कि उपाय ऐसी चीज़ हैं जिसको आप लगातार करते हो, जिसको आप खुद करते हो, अपने लिए करते हो। और अपने लिए जब आप उपाय करते हो तो आप ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करते हो कि प्रभु हमें ठीक करो, और ईश्वर उनसी प्रार्थना सुनता है जो खुद करते हैं। ये नहीं कि मैंने पंडित जी को दे दिया, पंडित जी ने करे या नहीं करे, हमें क्या पता। इसलिए खुद करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। करना क्या है, आप दोनों के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। देखिए, आप दोनों रोज़ाना भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव को अभिषेक कराएं, भगवान शिव परिवार को स्नान कराएं। लड़कियों को भगवान शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उनके पैरों में यानी उनके चरणों में जल चढ़ाना चाहिए, निचले वाले हिस्से में। लड़के ऊपर से चढ़ा सकते हैं। तो दोनों रोज़ाना शिवलिंग पर जाएं, जल चढ़ाएं, एक बात। दूसरा, रोज़ाना दोनों जने रुद्राष्टकम का पाठ करें। इंटरनेट पे, गूगल पे आप सर्च कर लेना रुद्राष्टकम, वो रुद्राष्टकम का पाठ आप दोनों करें। तीसरा, हर महीने में एक बार पूर्णमासी आती है, उजाले की जो पूर्णमासी होती है, इसमें चंद्रमा साफ दिखाई देता है। एक चांदी के कटोरे में या एक स्टील के कटोरे में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है अगर चांदी का कटोरा नहीं है। वैसे चांदी के कटोरे में ही होता है ये उपाय, नहीं है तो स्टील का कटोरा रखो, उसमें खीर बना के रखो और उसको चंद्रमा के उजाले में रख दो, और उसके ऊपर छलनी रख दो रात भर। चंद्रमा की अमृत वर्षा खीर के अंदर जाएगी, और सुबह उसको सूरज निकलने से पहले वहाँ से उठा लेना, और दोनों पति पत्नी सुबह को अगले दिन यानी पूर्णमासी से अगले दिन उसमें से खीर को खाना, खाली पेट सुबह के समय। ये हर पूर्णमासी का उपाय है आपके लिए। तो ये हुआ उपाय नंबर 3। तो ये उपाय तो होगा एक कॉमन उपाय। अब मैं लड़की के लिए विशेष उपाय बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो शिव जी पे जल चढ़ाना, रुद्राष्टकम का पाठ करना, ये तो बहुत आसान उपाय है, और एक पूर्णमासी वाला उपाय महीने में एक बार करना है। लड़की रोजाना ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 3 माला रोजाना करे, और शनिवार की शाम का सुंदरकांड का पाठ करे लड़की। हनुमान जी की मूर्ति, उसमें चमेली के तेल का दीपक जलाए और सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें हमारे जीवन में सभी प्रकार के कष्टों को आप ख़त्म करें, हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। ये तो लड़की को करना है। अब लड़के के उपाय, क्योंकि कुछ उपाय कॉमन थे वो मैंने बता दिए,
जो लड़की के लिए थे वो बता दिया, अब लड़के के लिए क्या है। आप भी पत्नी के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ जरूर करेंगे शनिवार को, शाम के समय सूर्यास्त के बाद चमेली का तेल का दीपक जला के। यानी दोनों पति पत्नी साथ साथ बैठकर पाठ करें। पत्नी की अगर तबीयत ठीक नहीं है, निषिद्ध अवस्था में है, तो उस दौरान पति करें, लेकिन आप दोनों के लिए ही है कि आप सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को अवश्य करें। उसके अलावा ये तो थे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं कि लड़का लड़की दोनों को क्या करने हैं, सिर्फ लड़के को क्या करने हैं, फिर सिर्फ लड़की को क्या करने हैं। ये तो हुए आपके लिए उपाय। अब रतन के बारे में बात करें, लड़के की कुंडली के हिसाब से कौन सा रतन पहनना ठीक रहेगा, तो लड़के की कुंडली के हिसाब से पुखराज रतन पहनना ठीक रहेगा। जो लड़का है बॉय, वो पहने पुखराज रतन। ये आपके लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सब तरीके से बेहतर है। लड़की के लिए देखें तो यहाँ भी बृहस्पति की स्थिति है। लड़की के लिए कोई रतन की सलाह मैं नहीं दूंगा, सिर्फ लड़का ही रतन पहने, वही रतन पहन सकते हैं। बाकी उपाय मैंने कॉमन बता दिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपायों से आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने बारी बारी से आपको बताया कि आपकी हॉरोस्कोप्स कैसी हैं, मैरिड लाइफ वाइज कैसी हैं, क्या दोनों में अच्छा है, क्या दोनों में बुरा है, क्या कमी है, उस कमी का सुधार कैसे करें, कौन से उपाय करें जिससे आपने। इसलिए इस वीडियो को एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार सुनना, समझना, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किसके बारे में आपको बताया। नमस्कार।